हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वचन नंबर। चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है। बच्चों, उन्हें ध्यान से देखिए। अब इस चित्र का वर्णन पढ़िए। पहले लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, पेड़ पर चिड़ियां बैठी हैं, बेंच पर महिलाएं बैठी हैं। इस उदाहरण में फुटबॉल, रस्सी, तालाब, पेड़ व बेंच शब्दों से ज्ञात होता है कि वे संख्या में एक हैं, किंतु लड़के, लड़कियां, मछलियां, चिड़िया व महिलाएं शब्दों से उनके अनेक होने का बोध होता है। इस प्रकार व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। तो बच्चों, वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जब हमें पता चले कि जो भी संज्ञा शब्द है वो एक है या एक से अधिक, तो उसे हम वचन कहेंगे। आइए पढ़ते हैं वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या होता है बच्चों? जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, पत्ता, घड़ी, केला आदि। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, पत्ते, घड़ियां, केले आदि। आइए बच्चों करते हैं वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा और दूसरा क्रिया शब्दों द्वारा। आइए बच्चों पढ़ते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को ध्यान से पढ़िए। डाल पर तोता बैठा है, डाल पर तोते बैठे हैं। नौकर ने सफाई कर ली, नौकरों ने सफाई कर ली। वह खाना खा रहा है, वे खाना खा रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इन वाक्यों में तोता, नौकर संज्ञा है और एक वचन है। तोते और नौकरों इनके बहुवचन रूप हैं। वह में सर्वनाम है और एक वचन है। वे हम इनका बहुवचन रूप है। इस तरह बच्चों संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो जाती है। दूसरा है क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान। शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं। चपरासी कार्यालय आया, चपरासी कार्यालय आए। इन वाक्यों में शेर, बालक और चपरासी के रूप एक वचन और बहुवचन वाक्यों में समान हैं, यानी एक जैसे ही हैं। इनसे वचन का पता नहीं चला। इनके स्थान पर एक वचन क्रियाएं दहाड़ रहा है, खेल रहा है और आया परिवर्तित होकर बहुवचन दहाड़ रहे हैं, खेल रहे हैं और आए हो गए। क्रिया शब्दों से वचन की पहचान हो जाती है। सदा एक वचन रहने वाले संज्ञा शब्द घी, दूध, वर्षा, आग, पानी, जनता, आकाश, जाति, सोना, सेना, दल, बालू, सामान, माल, आकाश, ताश, सहायता, सत्य, झूठ आदि शब्दों का प्रयोग सदा यानी हमेशा एक वचन के रूप में होता है। सदा बहुवचन रहने वाले संज्ञा शब्द होश, आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शांति प्रिया के भैया आए हैं,
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनी विनीता की माताजी सितार बजा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री लोकप्रिय नेता थे। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में भैया, श्री कृष्ण, माताजी, प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री एक वचन शब्द हैं, परंतु इनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए इनके साथ बहुवचन क्रियाएं आए हैं, बने, रही है, जाएंगे, थे प्रयुक्त हुए हैं। आइए पढ़ते हैं वचन परिवर्तन। एक वचन शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन। सबसे पहले अंत में आय का को ए में बदलकर, जैसे पोता पोते, तोता तोते, बस्ता बस्ते, रुपया रुपये, जूता जूते, चीता चीते, लड़का लड़के, पपीता पपीते, बेटा बेटे, पंखा पंखे, केला केले, घोड़ा घोड़े। आगे अंत में आए अ को ए में बदलकर, आँख आँखें, मेज मेजें, चाह चाहें, दस्तक दस्तकें, बहन बहनें, रात रातें, मशीन मशीनें, छत छतें। अंत में आए आ को ए में बदलकर, कविता कविताएं, महिला महिलाएं, गाथा गाथाएं, परीक्षा परीक्षाएं, कथा कथाएं, पुस्तिका पुस्तिकाएं, कला कलाएं, माला मालाएं। आगे है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आय या को या में बदलकर, जैसे चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, कुटिया कुटिया, कुतिया कुतिया, लुटिया लुटिया, डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया। अंत में आई ई और ई के स्थान पर या लगाकर तथा ई को ई में बदलकर, निधि निधियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, अंगड़ाई अंगड़ाइयाँ, साड़ी साड़ियाँ, नारी नारियाँ, नीति नीतियाँ, चीटी चीटियाँ, तीली तीलियाँ, रानी रानियाँ, लड़की लड़कियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ आओ में ए लगाकर, वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बहु बहुएं। और आखिरी में एक वचन शब्द के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद आदि लगाकर, जैसे छात्र एक वचन, छात्रगण बहुवचन, लेखक लेखकगण, गरीब गरीब लोग, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, अध्यापक अध्यापक वृंद, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, आप लोग। तो बच्चों, यह थे एक वचन के बहुवचन शब्द। आपने सीखा शब्द का जो रूप उसके एक या अनेक होने का भाव दर्शाता है वह वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों तथा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।